नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं आलोक कुमार आप सभी का स्वागत अपने इस नए यूट्यूब चैनल द एस्पायरेंट में करता हूँ। ये इस मेरे चैनल का दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो जो एक बिल्कुल इंट्रोडक्शन वीडियो था, उस पे आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा ही होगा कि मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपनी इंग्लिश को कैसे 0 से 100 लेवल तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन उसके पहले मैं थोड़ी-सी बातें अपने बारे में बता देता हूं, ताकि जो मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उन्हें पता चल सके मेरे बारे में। मैंने 1-2 ग्रुप में फेसबुक के ग्रुप में मैंने अपनी कहानी डाली थी, जिस पे मैंने बताया था कि मैंने कैसे 7-8 सालों तक प्रिपरेशन की है, इस कॉम्पिटिशन की सारी एसएससी बैंकिंग सारी चीज़ों की तैयारी की है। और साथ ही में कैसे मैंने बहुत सारे फेल्योर्स को देखते हुए बहुत सारे फेल्योर्स मैंने झेली, बहुत सारा डिप्रेशन मैंने देखा और साथ ही में बहुत सारा इंसल्ट मैंने झेला। इन सब से ऊपर उठते हुए, सबसे पार करते हुए मैंने अपनी लाइफ में 4 सरकारी नौकरियाँ हासिल की है, जो कि है एसएससी सीएचएसएल 2018, एलआईसी असिस्टेंट 2019, आईबीपीएस क्लर्क 2020, जिससे मैं आज पीएनबी क्लर्क पे वर्क कर रहा हूँ, और साथ ही में एसएससी सीजीएल 2019, जिसमें मुझे जेएसओ पोस्ट मिला था। बहुत सारे कमेंट्स आए उस वीडियो पर, और बहुत सारे लोगों ने उस स्टोरी पे मैंने एक्चुअली बताया था, डाला था मैंने कि यदि कोई ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड फ़ील कर रहे हैं, तो वो अपना नंबर छोड़ दें, मैं उनसे बात कर लूँगा। और एक्चुअली आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे ऐसा लगा था कि कुछ लोग ही होंगे जिनसे बात करने की नौबत आएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बहुत सारे लोगों ने मुझे अपना नंबर दिया और मैं अभी तक लगभग 50 लोगों से बात कर चुका हूँ। कई से नहीं भी बात कर पाया, उसके लिए बहुत-बहुत सॉरी, लेकिन मैं कोशिश करूँगा मैं अब उन लोगों से बात कर पाऊँ जो जिनसे मैं बात नहीं कर पाया था। अब आते हैं इस वीडियो डालने का जो टॉपिक है उसके बारे में कि आप अपनी इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। देखिए 2 चीज़ें हैं, एक पहले मैंने कैसे अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव किया, और दूसरा अभी इस सिचुएशन में आप कैसे अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। मैं अपने बारे में 2-3 चीज़ें बता देता हूँ, 2-3 मिनट समय लूँगा। मैंने खुद को कैसे अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव किया, मैं इसके बारे में बता देता हूँ। एक्चुअली रात के 1 डेढ़ बज रहे हैं और मेरे चेहरे पे आपको थोड़ी थकावट दिख रही होगी, तो प्लीज़ थोड़ी छोटी-छोटी चीज़ों को इग्नोर कीजिएगा। एक्चुअली टाइम कम मिल पाता है, लेकिन मैं पूरी कोशिश मेरी है कि मैं अधिक से अधिक आप लोगों की मदद कर पाऊँ। अब चलते हैं अपने टॉपिक पर कि एक्चुअली जब मैंने स्टार्ट किया तो उस समय हमारे पास कुछ रिसोर्सेज़ अवेलेबल नहीं थी, और कोई एक ऐसा सटीक रिसोर्स अवेलेबल नहीं था जिससे एक अच्छे से कंप्लीट तैयारी की जा सके। तो इंग्लिश को जैसा कि आप जानते हैं 3 सेक्शन में बाँट सकते हैं। एक है वोकैब का सेक्शन, जिसमें आपका यदि आप एसएससी की बात करें तो एंटो, साइनो, वन वर्ड फ्रेज़ सब उसी में आ जाता है। साथ में ग्रामर का सेक्शन है, जिसमें आपका कॉमन एरर, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, फिलर, ये सब चीज़ें आती है। और तीसरा होता है जो कि रीडिंग स्किल है, जिसमें आपका कम्प्रिहेंशन या फिर सेंटेंस रीअरेंजमेंट या फिर क्लोज टेस्ट आता है। ये 3 चीज़ों को आप मैं इंग्लिश में बाँटता हूँ, तीनों के लिए आपको अलग-अलग स्ट्रैटेजी बताऊँगा। सबसे पहले चलते हैं वोकैब्युलरी पे। जब मैंने स्टार्ट किया था, उस समय क्या था कि बहुत सारी चीज़ें थी, एससी हार्डवे की किताबें आती थी, यदि आप लोगों को कुछ पता हो, उसमें वॉल्यूम चलते थे। तो उन सब चीज़ों को भी मैंने किया, आरएस अग्रवाल की किताब आती थी, उन सब चीज़ों को भी मैंने किया, वहाँ से भी चीज़ें मैंने इकट्ठी की। और साथ ही में जो मेरा मुख्य प्राइमरी सोर्स था, वो था एसएससी का एमपी प्रकाशन की किताब आती थी, जिसमें प्रीवियस ईयर का कंपाइलेशन होता था। उस बुक को मैंने उठाया था, और उस प्रत्येक हर सेट के पीछे में आप लोगों अभी भी वो किताब आती है, हर सेट के पीछे में उसमें वर्ड्स दिए जाते थे, उस वर्ड्स को मैं याद करता था। ठीक है, उसके बाद उसके अलावा जो और भी मैंने किताबें बताई, एससी हार्डवे की, आरएस अग्रवाल, वो सारे वर्ड्स को मैं कलेक्ट करके एक नोट्स बनाता हूँ। मैं नोट्स को अभी आपको दिखाता हूँ, वो नोट्स मैंने कंपाइल किया था। इस तरह से मैंने एक वोकैब्युलरी का अच्छा खासा एक नोट्स बना लिया था, और मैंने उस सारी चीज़ों को याद कर ली थी। इससे मेरा वोकैब्युलरी अच्छा हो गया था, मैंने अच्छे सारे वर्ड्स मुझे याद हो गए थे, जिससे मुझे बहुत फ़ायदा मिला। उसके बाद बात चलते हैं ग्रामर पे। ग्रामर को मैंने कैसे किया? ग्रामर की उस समय भी कोई सटीक किताब नहीं थी। तो उस समय मैंने ए मिरर ऑफ कॉमन एरर किताब आती थी, यदि आप लोगों को पता हो तो, और साथ में एक लूसेंट की इंग्लिश की किताब आती थी। ये 2 किताब को मैंने पकड़ करके हर चैप्टर वाइज़ का एक बिल्कुल प्रॉपर नोट्स तैयार किया था, जो कि प्रीवियस ईयर में जैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, वहाँ पे उस अकॉर्डिंग पे मैंने एक बिल्कुल नोट्स तैयार किए थे। उसी कॉपी में मैंने वो डाला था, वो मैं कॉपी यदि आप देखना चाहें, मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए, ये वो एक मोटा-सा रजिस्टर था जो मैंने तैयार किया था। इसको तैयार करने में मुझे 6-8 महीने का समय लग गया था। लेकिन इसको आपकी जब आप किसी चीज़ को अपने नोट्स बनाते हैं, तो ये आपको मेहनत, आपकी एक बार की मेहनत ना, ये आपको हमेशा काम देती है। इसलिए सबसे पहले गलती यदि आप लोग कर रहे हैं, आप लोग नोट्स नहीं बना रहे हैं, तो ये आपकी लाइफ़ की सबसे बड़ी गलती है। नोट्स ज़रूर बनाएँ, इससे बहुत फ़ायदा मिलता है। तो इस पे मैंने सारी चीज़ें कंपाइल की थी, चाहे वर्ड्स हो, चाहे ग्रामर हो, मैंने इसको कंपाइलेशन करके और इससे मैंने पढ़ाई स्टार्ट की थी, तैयारी इंग्लिश की स्टार्ट कर दी थी। अभी का जो सा समय है, और साथ ही में मैं यदि रीडिंग स्किल्स की बात करूँ, तो मैं जो भी मेरे सामने इंग्लिश के रिसोर्सेज़ होते थे, मैं उसे पढ़ता रहता था। उससे मेरी चीज़ें थोड़ी ठीक-ठाक हो गई थी, धीरे-धीरे इम्प्रूव होनी स्टार्ट हो गई थी।
पर अभी का जो सिचुएशन है, अभी आपके लिए क्या बेहतर है, आपके पास इन सब चीज़ों को या जिस तरह से मैंने किया, ये बिल्कुल अभी के समय में आपके लिए यूज़लेस है। अभी के लिए सबसे बेहतर तरीका जो मैं आपको बताऊँ, मेरे हिसाब से आप भी उससे एग्री करेंगे। 3 सेक्शन के बारे में यदि आप वोकैब्युलरी की बात करें, तो सबसे अच्छा सेक्शन है ब्लैक बुक। आकर यदि आप मेरे बारे में जानना चाहें, तो मेरे पास आज भी ब्लैक बुक नहीं है, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। मुझे ये एक था, और मैंने एक पीडीएफ आती थी, वो आप लोगों के पास होगी, वो गूगल पे फ्री में अवेलेबल है। ये इस टाइप की पीडीएफ थी। इसमें क्या था कि प्रीवियस ईयर का सारा एक जगह एंड टू एक जगह साइन करके सारा कंपाइलेशन था, ये मैंने निकाल रखा था, तो इससे भी मुझे बहुत फ़ायदा मिलता था। खैर, ये सब चीज़ों से अच्छा है कि अभी आप क्या करें, अभी आप ब्लैक बुक उठाएँ, ब्लैक बुक उठा के उसे पूरा चाट जाएँ। सबसे पहले ये काम करें, इससे आपका क्या होगा, प्रीवियस ईयर का एक अच्छा खासा वर्ड स्टॉक भी हो जाएगा, और भी का साथ पिछले 1-2 सालों में ट्रेंड देखा जा रहा है कि खास वोकैब के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर रिपीट हो रहे हैं। तो आप सबसे पहले जाके उसे ख़त्म करें, उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें करने को वो अगली वीडियो में बताऊँगा। मैं बहुत सारी वीडियोज़ लाऊँगा, उसमें बताऊँगा कि और कैसे यदि आप करना चाहें तो किन-किन रूल्स को फॉलो करें जिससे आपको और फ़ायदा मिले। लेकिन वोकैब के सेक्शन में सिनो, साइनो, एंटो, वन वर्ड, मिसस्पेल्ड, ये सब की चीज़ों के बारे में सबसे पहले आप जाएँ, ब्लैक बुक परचेज़ करें और उसे ख़त्म कर दें। इससे आपका वोकैब्युलरी अच्छा हो जाएगा। अब चलते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ, जो है हमारा ग्रामर का सेक्शन। जैसा कि मैंने बताया कि वो किताबें थी मेरे पास, जो अभी मेरे पास नहीं है, वरना वो किताबें आपको दिखा देता। इस तरह से मैंने किया था। लेकिन अभी आप क्या कर सकते हैं, अभी एक किताब मैंने परचेज़ की थी, वो किताब मैं आपको दिखाता हूँ। ये है वो किताब। बहुत सारे लोगों को पता होगा, आपने बहुत सारी ये इस किताब के बारे में जानते होंगे। जी हाँ, ये नीतू मैडम की किताब है, और ये है ये मेरे पास 2019 की रिवाइज़ एडिशन थी, अभी कुछ लेटेस्ट आ गई होगी, आप उसे परचेज़ कर सकते हैं। और ये जो बुक है, मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा। ये किताब मैंने भी पढ़ा है, और आप बिलीव नहीं करेंगे कि जितनी मेहनत मैंने इस बुक को बनाने में की थी, वो लगभग सारी चीज़ें उस किताब में एक जगह और बहुत अच्छे तरीके से कंपाइल की हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि आप उस किताब को फ़ॉलो करें। जिनका ग्रामर कुछ नहीं आता, जो बिल्कुल अभी स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश, मेरे हिसाब से आप जाएँ, उस किताब को उठाएँ, उसको पूरा कर जाएँ। जब आप 1-2 बार उसको पूरा कर जाएँगे, तो आप खुद देखेंगे कि आपका जो ग्रामर का सेक्शन है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गया। जब आप इस किताब को कर लें, इसके बाद भी कुछ क्वेश्चंस दिए हुए होंगे, लेकिन वो इनफ नहीं है। उसके बाद मैं आपको बोलूँगा कि आप कोई प्रीवियस ईयर का तो किताब अपने पास हमेशा रखें, चाहे एमबी का रखें या फिर किरण का, जिसकी भी आती है, वो किताब रखें, और उसके बाद आप वहाँ से कॉमन ईरर या सेंटेंस इंप्रूवमेंट या फिलर वगैरह प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो उससे आपका ये वाला एक सेक्शन, ग्रामर का सेक्शन, बहुत अच्छा हो जाएगा। अब चलते हैं अपने तीसरे सेक्शन की ओर, जो कि है बिल्कुल रीडिंग स्किल। जैसा कि आपको पता होगा, और मैं भी बता दूँ, ये ऐसी चीज़ नहीं होती है जो आप 2 दिन या 4 दिन या 10 दिन में सोचें अपने आप को इम्प्रूव कर लें, वो नहीं हो सकता। ये एक बिल्कुल धीरे-धीरे प्रोसेस है, आपको उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। इसके लिए मैं क्या है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये न्यूज़पेपर पढ़ो, वो न्यूज़पेपर पढ़ो, द हिंदू पढ़ो, एडिटोरियल पढ़ो। मैं ऐसा कुछ नहीं बोलता। आप एडिटोरियल लेके बैठेंगे, उसमें पता चला कि आपको बहुत सारे हार्ड वर्ड मिल गए, आपको लगेगा मुझे कुछ आता ही नहीं है। ये गलती ना करें। आपके पास जो भी इंग्लिश में चीज़ें अवेलेबल हैं, यदि आप इंटरनेट पे कुछ सर्च कर रहे हैं या आप कुछ देख रहे हैं, तो आप कोशिश करिए इंग्लिश में ही उसको देखिए और इंग्लिश में पढ़िए। जो भी हो, टाइम्स ऑफ इंडिया हो, हिंदुस्तान टाइम्स हो, जो भी इंग्लिश का न्यूज़पेपर है, ज़रूरी नहीं है द हिंदू पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उसको उठाएँ और उसको पढ़ें। ऐसा नहीं कि एक पेपर को एक दिन ही पढ़ें। जब मैं पढ़ता था, तो एक पेपर को 7 दिन तक पढ़ता था, और सारे वर्ड्स को मैं कंपाइल करता था, वर्ड्स को अलग लिखता था, और साथ में मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था। अब बहुत सारे लोगों के ये भी डाउट होते हैं कि सर क्या करें, जब आप पेपर पढ़ रहे हैं तो वर्ड्स को कंपाइल करें। कीजिए, ज़रूर कीजिए, लेकिन उन वर्ड्स को करने के पहले आप अपने प्रीवियस ईयर को ख़त्म कीजिए। जब आपका एक प्रीवियस ईयर खत्म हो जाएगा, तो आपको खुद ऐसा लगेगा कि बहुत कम ही वर्ड्स आपको ऐसे दिख रहे हैं जो आपको सच में उसको लिखने की ज़रूरत होगी। तो पहले आप प्रीवियस ईयर कर लें, उसके बाद ये चीज़ों को भी लगा लेके आप नोट्स बना सकते हैं, पेपर्स वर्ड करके। मैंने भी एक सेक्शन बनाया हुआ था, वहाँ पे मैं जो भी पेपर में मुझे वर्ड मिलता था, मैं वहाँ जाके उसे नोट कर देता था। तो इस तरह से आप पढ़ना स्टार्ट करें। आप जैसे 10 मिनट, 15 मिनट शुरू-शुरू में थोड़ा आपको बोर फ़ील होगा, आधा घंटा, यदि आप आधा घंटा, एक दिन में आधा घंटा सिर्फ़ कुछ इंग्लिश पढ़ने में निकालते हैं, और आप ऐसा 6-8 महीना लगातार कर लेते हैं, तो आप मेरा विश्वास कीजिए कि आप अपने आप को बहुत बेहतर स्थिति में पाएँगे। और इससे आपका जो एक रीडिंग कम्प्रीहेंशन का जो एक सेक्शन है, साथ ही में क्लोज़ टेस्ट में बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है, उससे में भी आपको फ़ायदा होगा। क्लोज़ टेस्ट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं डिटेल से हर एक टॉपिक पे वीडियो बनाऊँगा, उसमें भी आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। मैं ऊपर-ऊपर लगभग इस कोशिश कर रहा हूँ कि इस वीडियो में इंग्लिश की सारी चीज़ें बता दूँ। ऐसी-ऐसी हर सब्जेक्ट की वीडियो आएगी धीरे-धीरे, बने रहिएगा इस चैनल के साथ। खैर, अब चलते हैं अपने उस कंटिन्यू करते हैं उस टॉपिक को। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जब आप ये चीज़ों को करेंगे तो आपका रीडिंग स्किल हो जाएगा। तो मैंने वोकैब के बारे में बता दिया, मैंने ग्रामर के बारे में बता दिया, और मैंने रीडिंग स्किल्स कैसे इम्प्रूव करें इसके बारे में बता दिया।
ये तीनों चीज़ को यदि आप फॉलो करें तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। और यदि मैं एक पर्सनल रिकमेंड, मैंने जब भी लोगों से बात की मैंने ये भी बोला कि यदि आपके पास टाइम कम है और आप इन चीज़ों से नहीं गुजरना चाहते हैं और सच में आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, क्योंकि एक्चुअली ऐसा होता है, आप मेरी बातों से रिलेट करेंगे, मैं भी एक सरकारी स्कूल का छात्र हूँ। तो हमें हमेशा ना एक अंदर से साइकोलॉजिकल डर बैठा रहता है कि मैंने तो इंग्लिश कभी पढ़ी नहीं है, मेरी इंग्लिश कमज़ोर है। ज़रूर है, ये बात सही है, लेकिन मेरे हिसाब से मेरे लाइफ का हमेशा से प्रिंसिपल रहा है कि आप यदि लाइफ में सही डायरेक्शन में मेहनत करते हैं और मेहनत करते हैं, अपना 100% देते हैं, तो कोई ऐसा दुनिया का चीज़ नहीं है जो आप नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा कि यदि आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि मैं इन सब चीज़ों को कर रहा हूँ और मुझे फिर भी फ़ायदा नहीं मिल रहा है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि किसी भी ट्यूटर का जाके आप ऑनलाइन क्लास ले लें, उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। यदि आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे इनके बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि मुझे कभी ज़रूरत महसूस नहीं हुई, मैंने कभी किसी का कोर्स नहीं लिया है, तो मैं आपको एक सही नहीं बता सकता हूँ किसी एक टीचर का नाम, लेकिन आप यूट्यूब वगैरह पे सर्च कर सकते हैं, या किसी टॉपिक में आपको पार्टिकुलर दिक्कत हो रहा है तो आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए, बहुत सारे फ्री लेक्चर्स अवेलेबल हैं, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। मतलब ये है कि आपको मेहनत खुद से करना है। कोई भी चीज़ आपको ऐसा नहीं है कि आप, जैसे आजकल के कुछ लड़कों में होता है कि वो शॉर्टकट करना चाहते हैं। मेहनत और सफलता को कोई शॉर्टकट नहीं होता। मैंने अपनी ज़िंदगी के 8-9 साल इसमें लगाए हैं और मुझसे बेहतर शायद ही कोई समझ सकता है कि कैसे हर दूसरे दिन, हर अगले दिन, पिछले दिन से अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। बहुत सारी बातें हैं बताने को, बहुत सारी चीज़ें हैं कहने को। इस चैनल के साथ जुड़िए, ये मेरा नया चैनल है, आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है और ये चैनल आपको कभी निराश नहीं करेगा। इस पे नई-नई चीज़ें आएँगी, जैसे मैंने आज इंग्लिश की डाली है, इस तरह से पार्टिकुलर हर सब्जेक्ट में डिटेल्ड एक स्ट्रैटेजी डालूँगा कि किस तरह से मैंने तैयारी की और कैसे आपको करनी चाहिए। बहुत सारी वीडियोज़ आएँगी, हर 2-3 दिन पे आपको एक वीडियो देखने को मिलेगी और साथ ही में इस चैनल पे बहुत सारे मैं इंटरव्यू वीडियोज़ लॉन्च करने वाला हूँ और वो इंटरव्यूज़ के जो भी वीडियोज़ होंगे, वो आपको ऐसा नहीं होगा कि वो साल भर जाके किसी ने तैयारी की और उन्होंने अचीव कर लिया। यहाँ पर आपको वो सारे लोग मिलेंगे जो बिल्कुल गाँव से हैं, जो छोटे शहरों के लोग हैं, जिन्होंने कोई ट्यूशन नहीं ली और अपने बल पे अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें हासिल की हैं। मैं उन लोगों के आपके सामने रखूँगा, उन लोगों की कहानी आपके सामने रखूँगा। बहुत अच्छा लगेगा आपको, ये चैनल मेरा बहुत अच्छा लगेगा। इससे जुड़ जाइए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाइए, इसको शेयर कीजिए, लोगों को मुझसे जोड़िए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हौसला बनाए रखिए। जय हिंद, शुभ रात्रि।